Assalamualaikum। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस काजेज़ ऑफ फेशियल पैरालिसिस। इसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ काजेज़ जो है वो इसके इडियोपैथिक होते हैं, कुछ इन्फेक्शन रिलेटेड होते हैं, कुछ ट्रॉमा रिलेटेड होते हैं और कुछ हमारे पास नियोप्लास्टिक होते हैं। सबसे पहले हम इडियोपैथिक काजेज़ की बात करें तो उसमें एक हमारे पास आती है बेल्स पाल्सी और दूसरी जो है वो हमारे पास आती है मेलकर्सन सिंड्रोम। पहले हम बेल्स पाल्सी की बात करें तो बेल्स पाल्सी जो है इसका एक्चुअल फंक्शन जो है वो अननाउन है, लेकिन इसमें कुछ हमारे पास जो थ्योरीज़ है वो ये है कि या तो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है, हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर या एप्स्टीन बार वायरस। ऑटो इम्यून भी हो सकती है, इस्कीमिया रिलेटेड भी होती है और हेरिडिटरी भी हो सकती है। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें तो अगर हमारे पास बेल्स फिनोमिना एक होता है, अगर वो पॉजिटिव आए तो बेल्स पाल्सी कन्फर्मेशन हो जाती है। बेल्स फिनोमिना क्या होता है कि इसमें जो है अगर पेशेंट अपनी आईज़ को क्लोज़ करने की अटैम्प्ट करता है तो उसमें आईबॉल जो है आई का वो अप या आउटवर्ड रोटेट करेगा, टर्न करेगा, ठीक है। तो अगर ये पेशेंट में कंडीशन होती है तो इसका मतलब पेशेंट में जो है वो बेल्स फिनोमिना पॉजिटिव है और वो पेशेंट जो है वो बेल्स पाल्सी का है। उसके अलावा इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये होती हैं कि इसमें लॉस ऑफ रिंकल्स हो जाता है, एपिफोरा होता है, टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, पेन होता है ईयर में। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास स्टेपीडियस मसल जो होता है उसका फंक्शन लॉस हो जाता है और स्टेपीडियस मसल जो है वो एक स्टेपीडियल रिफ्लेक्स करवाता है, जो कि अगर हमारे पास नॉइज़ ज़्यादा है, ठीक है, लाइक लाउड साउंड है या नॉइज़ है ज़्यादा, तो हमारे पास स्टेपीडियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ईयर। तो अगर स्टेपीडियल रिफ्लेक्स नहीं होगा तो हमारे पास नॉइज़ इनटॉलरेंस हो जाएगी, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व ऑफ कॉर्डा टिम्पेनाई, और उसके अलावा ड्रूपिंग हो जाएगी हमारे पास एंगल ऑफ माउथ की, जिसकी वजह से क्या होगा कि सलाइवा जो है वो ड्रिबल करेगा फ्रॉम द एंगल ऑफ माउथ, और ये सब जो है वो हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल होता है एंगल ऑफ माउथ पे, उसके लॉस की वजह से, उसके फंक्शन के लॉस की वजह से ये सारा कुछ होता है। बेल्स पाल्सी का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? एक्सक्लूजन से, लाइक एक अच्छी प्रॉपर हिस्ट्री हम लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, क्लिनिकल टेस्ट करते हैं और उसके अलावा बाकी सारी जो बाकी सारी काजेज़ को रूल आउट करते हैं और फिर हमारे पास बेल्स पाल्सी का जो है वो डायग्नोसिस करते हैं। ट्रीटमेंट इसमें जनरल ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें पेशेंट की रीअश्योरेंस वगैरह करवाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में जो है हम पेशेंट को स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम लोग नर्व डिकम्प्रेशन करते हैं। नेक्स्ट इडियोपैथिक काज जो है उसमें हमारे पास दूसरी टाइप आती है मेलकर्सन सिंड्रोम। मेलकर्सन सिंड्रोम जो है वो एक्चुअली इसमें ट्राइएड होता है, फेशियल पैरालिसिस का, स्वेलिंग ऑफ लिप्स का और फिशर टंग होती है इसमें, ठीक है, और इसका डायग्नोसिस हम करते हैं रिकरेंट पैरालिसिस की बिना पर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास फेशियल पैरालिसिस का जो है वो काज हो सकता है इन्फेक्शंस। पहले हमने इडियोपैथिक की बात कर ली, अब इन्फेक्शंस की बात करते हैं। उसमें हर्पिस जोस्टर ओटिकस आ सकता है, ठीक है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना आ सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना आ सकता है, और हमारे पास मिडल ईयर का कोई इन्फेक्शन हो तब भी हमारे पास फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है। हर्पिस जोस्टर ओटिकस जो है उसका दूसरा नाम है रेमसे हंट सिंड्रोम, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें फेशियल पैलिसी आ जाएगा, ठीक है, ईयर पेन होगी और वेसिकल्स बन जाएंगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। नेक्स्ट वन जो हमारे पास काज आती है फेशियल पैरालिसिस की, उसमें ट्रॉमा आता है। ट्रॉमा में जो है वो हमारे पास टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, मोस्टली जो है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है। और दूसरा जो है अगर हेमाटोमा फॉर्मेशन हो गई है, हीमाटोमा की फॉर्मेशन हो गई है तो हमारे पास क्या होता है कि कंप्रेशन होती है वहाँ पे नर्व्स की, तो उसकी वजह से हमारे पास फेशियल नर्व कंप्रेस हो सकती है, तो हमारे पास क्या होता है फेशियल पैरालिसिस का चांस बढ़ जाता है। दूसरा हमारे पास मैस्टॉइड सर्जरी के ट्रॉमा में या पैरोटिड सर्जरी के ट्रॉमा में पेशेंट जो है उसमें फेशियल पैरालिसिस हो सकती है। नेक्स्ट न्यूप्लास्टिक है, न्यूप्लास्टिक में इंट्राटेम्पोरल ट्यूमर हो सकता है या ट्यूमर ऑफ पैरोटिड